वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज एक बहन है, उन्होंने सवाल किया है। एक तरह से उन्होंने मेरी राय पूछी है कि बाहर आने वाले जितने लोग होते हैं हमारे मुल्क से, उनको आप क्या किस तरह के जो वेस्ट की तरफ आए तो उनको किस तरह के जो इलाके हैं चुनने चाहिए अपनी रिहाइश के लिए, तो उनके लिए आप किस तरह उनको एडवाइस करेंगी। तो ये एक तरह से ज़ाती नौइयत का रवैयों से हट के है, लेकिन रवैयों के साथ ही मिला जुला ये एक सवाल है जिसके ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं हमारे रवैये। इसलिए मैंने इस सवाल का जवाब पब्लिकली देना जो है मुनासिब समझा। क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन आप देखेंगे कि माइंड सेट होता है हर कम्युनिटी का। जितने मुआशरे हैं वो हम ट्राइब्स में रहते हैं, इंसानी ज़हन जो हैं वो ट्राइब्स में रहने के आदी हैं, एक मिक्स होके अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपने लोगों के अंदर मिलके वो कंफर्ट फील करते हैं। लेकिन ज़िंदगी जो है ये कंफर्ट ज़ोन से जब आप किसी चीज़ को लर्निंग प्रोसेस पे आते हैं, तो इसकी बुनियादी शर्त है अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना। तो ही आप फास्ट ट्रैक पे बेहतर तौर पे जो है ज़िंदगी के हक़ाइक़ को अपना सकते हैं और उनको गले लगा सकते हैं, उनको सीख सकते हैं जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलें। ये बुनियादी शर्त होती है। तो हम लोग जब तक अपने कंफर्ट ज़ोन के अंदर रहते हैं, तब तक हम सीख नहीं सकते। हम उन चीज़ों को अपने अपने उन मामलात को जो हमारे अंदर होती हैं, उनको अपना हेल्पिंग ज़ोन तो होता है एक तरह से, जो कि एक फ़ितरी चीज़ है कि हर इंसान जो है वो चाहता है नई जगह पे आए उठ के, जब तो उसको हेल्प भी मिल जाए, लोग भी मिल जाएँ, अपने सोशल का अपना सर्कल भी कायम हो जाए फ़ौरन और आपकी ज़ुबान और कल्चर के लोग मिल जाएँ, तो बहुत उनके लिए एक अहम चीज़ है और बड़ी उनके लिए बुनियादी चीज़ है, इसमें कोई इस अमर में शक नहीं है। लेकिन आप जब एक चीज़ आप एक जगह से निकल के बाहर आते हैं, अपने कल्चर से निकल के, अपने मुल्क से निकल के, अपनी सोसाइटी से, तो हमें ये चीज़ भी कबूल करनी चाहिए कि हर चीज़ वैसे ही नहीं मिलेगी हमें। हमें खुद को तैयार रखना है ज़हनी तौर पे, उन तमाम चीज़ों के लिए जो बाद में आएँगे। अब आप एक जोहड़ से निकल के, कुएँ से निकल के, ये जो मछली है, एक तालाब की मछली है, उसको आप आके समुंदर में छोड़ेंगे तो आप क्या समझते हैं? क्या वो समुंदर में अपने जोहड़ को तलाश करेगी, अपने तालाब को की मछलियाँ तलाश करेगी या अपने कुएँ के जो मेंढक हैं, उन्हीं को तलाश करके उनके साथ रहेगी? नहीं, उसे कभी न कभी, कहीं न कहीं समुंदर की जो फ़ज़ा है उसके अंदर उसको रहने का सलीका सीखना है। यही उसकी जो ज़मानत है उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी फॉर द लॉन्ग टर्म। तो हमें ये वाला गुर अपनाने की ज़रूरत है कि हम वहाँ से निकल के जब दूसरी जगह पे आते हैं और जहाँ पे मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, वेस्ट में आप कहीं भी आएँ, आपको मल्टी कल्चर सोसाइटी मिलेगी, जो मैं समझती हूँ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है लर्निंग प्रोसेस के लिए। मैं इस चीज़ की कायल हूँ कि कभी भी अपने कंफर्ट ज़ोन में मत रहिए। आप ऐसी जगह पे रहिए जो मिक्स्ड कल्चर के साथ हो, जहाँ हर तरह के लोग हों। उसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं उसके बनिस्बत उन चंद एडवांटेजेस के जो आपको अपने कल्चर में रह के मिलता है। आपको अपने कल्चर के लोगों के साथ रह के ज़ुबान मिल सकती है, आपको अपनी सोसाइटी मिल सकती है, आपको सोशल एक सर्कल मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप बाहर आते हैं, दूसरे लोगों में रहते हैं, आपको कुछ वक़्त लगता है उनको अपनाने में, उनको खुद को वहाँ पे सेटल करने में, उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड करने में थोड़ा वक़्त तो लगेगा और ज़ुबान का भी जो है वो आपको बहुत फ़ास्ट आपका प्रोसेस होगा कि आप उस ज़ुबान को सीख के उनसे कम्युनिकेट कर सकेंगे, एक-दूसरे को समझा सकेंगे, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और इसके साथ-साथ सबसे बड़ा पॉज़िटिव जो है इसका असर ये होता है कि जब इंसान किसी भी अपने कल्चर के अंदर रहता है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो मस्बत पहलू से ज़्यादा आपके मनफ़ी पहलू जो हैं, वो उसके अंदर उनको सिक्योरिटी मिलती है। क्योंकि हम सिक्योर होते हैं, हर कल्चर में मस्बत और मनफ़ी सरगर्मियाँ पाई जाती हैं, हर कल्चर में।
दुनिया का हर सोसाइटी जो है वो अपने अंदर मस्बत भी रखती है और मनफी भी चीजें रखती है। जब आप अपनी सोसाइटी के अंदर रहते हैं चंद मस्बत को रखने के लिए की खातिर, पहलुओं की खातिर, तो आप अपनी एक तरह से मनफी जो है उनके जो अवामिल हैं उनको भी आप तहफ़्फ़ुज़ दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप एक मिक्स्ड कल्चर में रहते हैं तो ऑब्वियसली आप जब नए लोगों के साथ बैठेंगे तो आपको अपने मनफी जो चीजें हैं उन पे एक नज़र-ए-सानी करनी पड़ेगी, उनको दोबारा से देखना पड़ेगा, उनको कुचलना पड़ेगा और अपने आप को मस्बत रख के ही उनसे रिलेशन बिल्ड करनी पड़ेगी और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर मस्बत जो पहलू हैं वो ज़्यादा हावी हो जाएँगे और मनफी ऑटोमैटिकली डाउन चले जाएँगे। ये इसका बहुत बड़ा जो है जो इसका पॉज़िटिव है, जो पहलू है मिक्स्ड कल्चर में रहने का कि वो आपको मस्बत तौर पे बहुत जल्दी ग्रो करती है। तो इसलिए मैं तो हर इंसान को इस चीज़ की तरफ नसीहत भी करती हूँ और इस तरफ मैं अपनी राय भी देती हूँ कि जब भी कोई भी इंसान वहाँ से आता है, अपने जो वहाँ के रवैये हैं, उन पे हमें एक दफ़ा फिर नज़र-ए-सानी करने का मौका मिलता है। अपने हर नेगेटिव रवैये को खुद से निकाल के पॉज़िटिव चीज़ को बैलेंस करके अपने अंदर लेने का मौका मिलता है। हर टाइम आपका एक बैलेंस सिस्टम चलता है, तभी चलता है जब आप चारों तरफ उन लोगों के साथ हों, जो मुख्तलिफ तरह के हैं। आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिल रही हैं, आपको एक तरह का रूट नहीं मिल रहा। आप देखिए आपके पास मुख्तलिफ चॉइसेस होंगी, हर तरफ मुख्तलिफ लोग होंगे, आपको बहुत जल्दी एक वो ऑप्शंस के साथ रहने का, खुद को ग्रो करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ही जगह पे रह लेंगे, आपको चंद एडवांटेज मिलेंगे, लेकिन साथ आपके बहुत सी जो तरक्की है आपकी जो कॉग्निटिव तरक्की है आपकी सेरिब्रल है, प्रोग्रेस है आपकी, इसके अलावा जो आपकी जितनी भी आपकी सलाहियतें हैं, उनको वो एक तरह से दबा देगा और वो आपको वहीं का वहीं स्टक रखेगा जो आपके कल्चर के अंदर आप थे। तो आप मेंटली तौर पे तो वहीं पे होंगे जहाँ से आप आए हैं, लेकिन आप फिज़िकली यहाँ होंगे। इसी तौर आपको बेशुमार लोग यहाँ मिलते हैं, वेस्ट में कहीं भी कोई भी आते हैं, मेजॉरिटी का मसला यही है जिसकी वजह से जब वो अगली नस्ल होती है, जब बात आती है उनकी अगली जनरेशन की, तो यहाँ पे उनका बहुत बड़ा जो जनरेशन गैप उनको नज़र आता है, उसकी बुनियादी वजह यही है। यही हमारा बेसिक रवैया है कि हम अपने लिए रहाइश के लिए ऐसी जगह चुनते हैं जो हमारा कंफर्ट ज़ोन हो। उस कंफर्ट ज़ोन में हम खुद तो कंफर्टेबल रहते हैं, गुज़ार लेते हैं अपना टाइम, लेकिन हमारी नस्लों के लिए हमारा एक बड़ा जनरेशन गैप हम क्रिएट कर देते हैं। फिर हम हमारे से उनसे कम्युनिकेट करना, उनको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है और वेस्ट में रहने वाले पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है जो आज फेस कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही हमारा कंफर्ट ज़ोन है। तो ये सवाल बुनियादी तौर पे ज़ाती नौइयत का था और बहुत अ, बेहतरीन सवाल था क्योंकि ये जुड़ा हुआ है उस हमारे बुनियादी रवैये से जो आज हम फेस कर रहे हैं वेस्ट में रहते हुए। इसलिए मैं आपको यहाँ पब्लिकली इसका जवाब दे रही हूँ। इसको दोबारा मैं इसलिए वैसे मैं पब्लिकली प्राइवेट सवालों के जवाब नहीं देती, लेकिन इसकी वजह ये थी जो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। कोई भी इस तरह का सवाल हो, कोई किसी तरह का सवाल हो आपके पास, आप मुझे दोबारा किसी भी चैनल पे, मेरे किसी भी लिंक पे या मेरी ईमेल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं इसी तरह उन सवालों को देखती हूँ उनका जवाब देने से पहले कि क्या ये जो सवालात हैं इनको पब्लिकली जवाब दिया जाना चाहिए या इनका जवाब जो है प्राइवेट सतह पे मुनासिब है। तो जब जैसे अगर वो इस लेवल पे होंगे कि उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, तो डेफ़िनेटली मैं उनको प्रॉपर्ली उनका एक प्रोग्राम के अंदर जवाब दूँगी। आइंदा के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपको लगे ये प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल है, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। आइंदा के लिए इजाज़त है। थैंक यू वेरी मच।